हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 4 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। अगर आपने पहले वाली यूनिट नहीं देखी है तो वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स है उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको बी फार्मा, एम फार्मा और साथ ही साथ डी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ सभी सेमेस्टर के नोट्स काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखे गए हैं आपके लिए, तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। परचेस करके अपनी स्टडीज को और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4 का पार्ट फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारी माइक्रोमेरिटिक्स। माइक्रोमेरिटिक्स एक नई यूनिट है जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोमेरिटिक्स होती क्या है। माइक्रोमेरिटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर साइज, शेप, सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये वह स्टडी है जो हमें बताती है कि किसी पार्टिकल के साइज के बारे में। जो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे कण जो भी हमारे फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो वो सब हमारे माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज के ऊपर, उनकी कैसी शेप है, उनका सरफेस एरिया कैसा है, और वो किस तरीके से हमारे फॉर्मूला के अंदर या हमारे ड्रग मेडिसिन के अंदर फैले हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पर ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन। माइक्रोमेरिटिक्स मेनली डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी हम इसके अंदर कर सकते हैं। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, जो हम फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर दवाइयां बनाने में यूज करते हैं उनके अंदर। दीज प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अफेक्ट हाउ अ ड्रग बिहेव्स इन द बॉडी। ये जो प्रॉपर्टीज होती है छोटे पार्टिकल की, वैसे तो छोटा पार्टिकल हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो मेडिसिन को अफेक्ट करता है। और मेडिसिन को अफेक्ट होने से उसके अंदर जो रोल होगा, जिस तरीके से वो ड्रग हमारी बॉडी में काम करेगा, वो भी उससे अफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर पार्टिकल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है और ड्रग अच्छा बना हुआ है, तो अगर हम ड्रग का इंटेक करेंगे तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से रिएक्ट करेगा और अच्छे से हमारी डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। वहीं अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर सकता है, और काउंटर इफेक्ट की वजह से वो हमारी बॉडी में काउंटर रिएक्शन बना सकता है और हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। ये चीजें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी को, लेकिन वो ड्रग की कंपेटिबिलिटी को या उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और उससे हमारी बॉडी के अंदर भी उसका डोजेज अफेक्ट हो जाता है। किस तरीके से वो हमारी बॉडी में काम करेगी, वो भी उससे अफेक्ट हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फार्मेसी में। स्मॉलर पार्टिकल्स डिसॉल्व फास्ट, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा शक्कर जो होती है, चीनी जो होती है, चीनी के क्यूब्स आपने अगर घोल के देखे होंगे पानी में तो घुलने में काफी टाइम लगता है। वहीं अगर आप उसको ग्राइंड कर लो, पीस लो, उसका पूरा जैसा पाउडर बना लो, तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। इसलिए छोटे पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होते हैं। और अफेक्ट्स बायो अवेलेबिलिटी, यानी हमारी बॉडी में किस तरीके से डिसॉल्व होंगे, किस तरीके से काम करेंगे, उसको भी अफेक्ट करते हैं। इंप्रूव फ्लो ऑफ पाउडर, अगर पार्टिकल छोटे हैं तो पाउडर का फ्लो बढ़िया बन जाता है, उसके अंदर ड्रग फॉर्मेशन में काफी हेल्प होती है। इंश्योर्स यूनिफॉर्म ड्रग कंटेंट, और अगर सभी पार्टिकल्स का साइज सेम है तो ड्रग के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है। इसका मतलब यह है कि ड्रग हर जगह से यूनिफॉर्म रहेगा, सेम साइज का रहेगा, और सेम तरीके से अफेक्ट करेगा हमारी डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट इन टैबलेट, टैबलेट किससे बनती है? पाउडर से ही बनती है। कैप्सूल वगैरह जो होती है, ग्रेनुअल्स यूज होते हैं। इसी के साथ साथ सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज होता है। तो वो सारी चीजें ये हमारी किससे अफेक्ट होती है? इनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है छोटे पार्टिकल्स का, है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, पाउडर्ड शुगर डिसॉल्व फास्टर, है ना? मैंने बताया ना, पाउडर जो शुगर होती है वो जल्दी घुल जाती है शुगर क्यूब्स के बजाय। सेम कंटेंट अप्लाइज फॉर ड्रग, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होता है? हमारे ड्रग्स के लिए। अगर ड्रग के पार्टिकल छोटे हैं तो जल्दी घुलेंगे, जल्दी रिएक्ट करेंगे, और जल्दी हमारे डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से ये काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा पार्टिकल साइज। माइक्रोमेट्रिक्स में आता है अगला हमारा पार्टिकल की साइज, की पार्टिकल की साइज क्या क्या होती है, किस तरीके से ये अफेक्ट करती है चीजों को। डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल साइज इज द डायमीटर और लीनियर डायमेंशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी एक तरीके से डायमीटर या फिर उस एरिया। लीनियर डायमेंशन मतलब
उसका एरिया, एक तरीके से वो कितनी जगह घेर रहा है, उसका सर्कमफ्रेंस आप मान सकते हो, उसका जो डायमीटर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं हमारे पार्टिकल की साइज, की पार्टिकल की साइज कितनी है, कितना छोटा है, मीडियम है या कितना बड़े साइज का वो है ना। कण का आकार वह व्यास होता है जो रैखिक माप है, जो कण के आयाम को दर्शाता है। इस तरीके से मतलब जो लीनियर डायमेंशन होते हैं वो हमारे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके डायमीटर से हमको पता लगता है कि उसकी क्या साइज है हमारे पार्टिकल की। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मोस्ट पार्टिकल्स आर इरेगुलर इन शेप, शेप के अंदर इरेगुलर होते हैं, मतलब सबकी साइज सेम नहीं होती, सबकी साइज अलग अलग होती है और एक कंफर्म साइज भी नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए इरेगुलर साइज होती है पार्टिकल्स की। सो एग्जैक्ट साइज कैन नॉट बी मेजर्ड, तो एग्जैक्ट साइज को मेजर नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट डायमीटर हम लोग यूज करते हैं, यानी एक तरीके से मीन डायमीटर। मान लीजिए अगर तीन पार्टिकल्स हमारे पास, तीनों की सरफेस एरिया या एक तरीके से डायमीटर आप मान लीजिए सबका अलग है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, तो क्या करेंगे, अब इक्विवेलेंट डायमीटर सबका अलग अलग है तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे और एक इक्विवेलेंट डायमीटर निकालेंगे, जिसको हम कैलकुलेशंस के अंदर यूज करेंगे। इस तरीके से चीजें काम करती है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल डायमीटर, के डायमीटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डायमीटर कितने तरीके के होते हैं। पहला आता है हमारा वॉल्यूम डायमीटर। वॉल्यूम डायमीटर नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम, यानी सेम वॉल्यूम के अगर स्फीयर्स है तो उनका डायमीटर सेम ले लिया जाता है। अगला आता है हमारा सरफेस एरिया के बेसिस पे, जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया, यानी जो सेम सरफेस एरिया के पार्टिकल्स होंगे उनका डायमीटर भी सेम होगा। इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्टेड डायामीटर, जिसके अंदर साइज मेजर्ड यूजिंग माइक्रोस्कोप, यानी इसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज करके साइज को मेजर किया जाता है, पार्टिकल्स की साइज को, है ना। इसके बाद देख लें, अगला आया हमारा फोर्थ है स्टोक्स डायमीटर, जो किस पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन सेटलिंग वेलोसिटी इन अ फ्लूइड। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स किसी लिक्विड के अंदर सेटल किस रेट से हो रहे हैं, उनकी क्या वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है, तो उसी से उनका डायमीटर निकाला जाता है। इनको स्टोक्स डायमीटर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्टोक्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये मेनली आपको सस्पेंशन में देखने को मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब की पॉइंट देख लेते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब फास्टर डिसोल्यूशन, अगर पार्टिकल छोटे हैं तो जल्दी घुल जाएंगे, जल्दी से आसानी से उनका डिसोल्यूशन होगा और हमारी बॉडी में जल्दी रिएक्ट करेंगे। लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो स्लोअर डिसोल्यूशन होगा, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाएगी, पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पार्टिकल की साइज है वो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है, किस साइज के पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ड्रग का, वो चीज के बारे में डेफिनेशन देखेंगे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल, यानी एक सिंगल सैंपल के अंदर अलग अलग जो पार्टिकल साइज होती है, मतलब अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स एक सैंपल में है तो उन सबकी अलग अलग साइज है, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी सिंगल सैंपल के अंदर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। इन रियल सैंपल्स ऑल पार्टिकल्स आर नॉट ऑफ सेम साइज। अगर हम लेबोरेटरिकल या फिर थ्योरेटिकल बात ना करें और रियल लाइफ अगर बेसिस पे देखें, तो अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो या कोई सैंपल ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स आप लोगे सबकी सेम साइज नहीं होने वाली, अनटिल एंड अनलेस आपने उनको फिल्टर करके अगर सेपरेट कर रखा है। तो अगर नॉर्मली आप लेते हो नेचुरली तो सभी पार्टिकल्स की साइज सेम नहीं होती, सबकी साइज अलग अलग एकदम अलग होती है। ये नेचुरल फिनोमिनल हमारे देखने को आपको मिलता है कि सभी पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो अलग-अलग होती है ना? डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हाउ मेनी पार्टिकल्स फॉल इनटू डिफरेंट साइज रेंजेस, यानी हमको जो हमारी ये होती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे क्या पता लगता है कि एक सिंगल रेंज के अंदर कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है या कितने पार्टिकल्स फैले हुए हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। मान लीजिए 0 टू 10 माइक्रोमीटर की साइज हम लोग लेते हैं, तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पता लगेगा कि 0 टू 10 माइक्रोमीटर साइज जो रेंज है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, 10,000 पार्टिकल है, 20,000 पार्टिकल है, कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है, ये हमें इस चीज से पता लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके टाइप्स, किसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं क्या होता है ये। शोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, यानी ये मेनली किस पे डिपेंड करता है या इसका मेन फोकस किस पे होता है, हमारे पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ये ऐसा बताता है आपको कि 0 टू 10 माइक्रोमीटर साइज के अंदर कितने पार्टिकल्स है,
उनका एग्जैक्ट नंबर आपको पता लगता है इसके ऊपर से। तो बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे पार्टिकल्स के नंबर को ज्यादा फोकस करता है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मैटर इसके लिए करता है ना। पीक रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमन साइज। पीक क्या होता है, इसके अंदर पीक एक टर्म आती है जो सबसे ज्यादा कॉमन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के अंदर यूज की जाती है। इस टर्म को यूज करते हैं किसके लिए, क्या बताती है, मोस्ट कॉमन जो साइज होती है, सबसे ज्यादा कॉमन साइज जो पाई गई है हमारे सैंपल के अंदर, उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, पीक से डिनोट करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड टाइप आता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, शोज परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स बिलो अ सर्टेन साइज। एक सर्टेन साइज होती है, उसके नीचे जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल है उनकी एक परसेंटेज आपको बता देगा। मान लीजिए 30%, मान लीजिए कि 30% पार्टिकल्स किस साइज के हैं, 0 to 10 माइक्रोमीटर के, ऐसे ये डिनोट करके आपको बता देगा। हमें इससे परसेंटेज पता लगती है कि किसी सैंपल में सेम साइज के पार्टिकल्स कितने परसेंट पे अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं, यूज टू डिटरमाइन D10। अब D10 का मतलब यहाँ क्या होता है कि 10% पार्टिकल्स आर स्मॉलर, यानी पूरे सॉल्यूशन में 10% पार्टिकल्स छोटे हैं। D50 से क्या पता लगेगा कि मीडियम साइज, यानी आधे पार्टिकल्स इसके अंदर छोटे रह गए। अगर आपने कहीं देखा कि D10 लिखा हुआ, इसका मतलब 10% पार्टिकल छोटी साइज के हैं। D50 अगर आप देखोगे तो इसका मतलब 50% पार्टिकल्स, यानी आधा सॉल्यूशन छोटे पार्टिकल्स यानी मीडियम साइज के अंदर होता है। इससे मीडियम साइज निकाली जाती है एक तरीके से, जो मीन साइज होती है वो। और अगर आपको D90 देखने को मिले तो ये क्या डिनोट करता है कि 90% पार्टिकल्स आर स्मॉलर, यानी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादातर पार्टिकल छोटी साइज के ही हैं। इस तरीके से आप इससे चीजों को पता लगा सकते हो, इस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा इम्पोर्टेंस। अब देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी फार्मेसी के अंदर। इंश्योर्स यूनिफॉर्म ड्रग कंटेंट, यानी किसी ड्रग के अंदर जो कंटेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेम साइज का रहे, इसका पता लगाने के लिए इसके अंदर ये हेल्प करता है। अफेक्ट्स फ्लो एंड पैकेजिंग, जो ड्रग हम लोग बनाएंगे उसके फ्लो प्रॉपर्टीज को और उसकी पैकेजिंग प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंसेस स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन वगैरह बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी ये अफेक्ट करता है, उनकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी इससे डिटर्मिनेशन हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला टर्म आता है हमारा मीन पार्टिकल साइज। अब मीन पार्टिकल साइज क्या होती है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है, तो कैलकुलेशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, मीन पार्टिकल साइज का यूज करते हैं। ये टर्म क्या डिनोट करेगी कि जैसे मैंने बताया कि दो पार्टिकल 0 to 10 माइक्रोमीटर के हैं, तीन पार्टिकल अलग साइज के हैं, चार पार्टिकल अलग साइज के हैं और एक पार्टिकल जो साइज है वो मान लीजिए 7 है, तो क्या होगा, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। इस तरीके से मीन साइज इनकी निकाल ली जाती है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मीन पार्टिकल साइज इज द एवरेज साइज। एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने भी पार्टिकल्स उनको ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल उससे डिवाइड करके इनको निकाला जाता है। एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन है सैंपल, एक सिंगल सैंपल के अंदर एवरेज साइज क्या चल रही है पार्टिकल्स की, उसका पता लगाने के लिए मीन पार्टिकल साइज का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मीन डायमीटर। अब डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का वो कितने टाइप का होता है, मीन डायमीटर कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नंबर मीन डायमीटर यानी डीएन। इसको आपको याद रखना है कि इसको डीएन से डिनोट करते हैं, डायमीटर इनटू नंबर, यानी नंबर मीन डायमीटर। अब जो नंबर होता है पार्टिकल्स का उसको पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले उनका डायमीटर के बेसिस पे हम लोग पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि डीएन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन डी बाई सिग्मा एन, यानी एन मतलब यहाँ डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डी डिनोट कर रहा है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक एवरेज जो डायमीटर रहेगा उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका टोटल सम हम कर लेंगे और इसके बाद इसको सम को जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनसे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपको डीएन देखने को मिलेगा, यानी हमारा नंबर मीन डायमीटर देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट दी जाती है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट करनी है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंसी रहती है और नंबर्स पे ही ये डिपेंड करता है। किस पे बेसिस पे होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे होता है। स्मॉल पार्टिकल्स हैव मोर इन्फ्लुएंस, ये जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे साइज, अगर इसमें साइज का कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, इसमें नंबर की डिपेंडेंसी होती है। अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स है तो इनको भी काउंट किया जा रहा है, भले ही से इनकी साइज छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काउंट एज ए वन ही हो रहे हैं, चाहे इतना बड़ा पार्टिकल एक काउंट हो रहा है, लेकिन इसी सेम जो वॉल्यूम है इसके अंदर अगर 10 पार्टिकल आ रहे हैं तो उनको 10 काउंट किया जाएगा। इसलिए छोटे पार्टिकल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, वो एक तरीके से पूरे फॉर्मूला को चेंज करने के अंदर हेल्प कर देते हैं। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है ना,
तो इनको मोटा या पतला उस बेसिस पे नहीं देखेंगे हम लोग, सीधा 10 नंबर काउंट करेंगे और अगर इसका मीन हम लोग निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय कितनी क्लास के अंदर मान लीजिए 2 टीचर है, उस बेसिस पे एक नॉर्मल फॉर्मूला आप देखोगे तो उसको डिवाइड बाय कुछ करके इसका मीन निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे फॉर्मूला के अंदर। अब आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा वेट मीन डायमीटर। वेट मीन डायमीटर से आपको देखने को मिल रहा होगा कि वेट मतलब उसके वेट पे, उसके मास पे या उस एक तरीके से उसके वॉल्यूम पे वो डिपेंड करता है। यानी फॉर्मूले से देखेंगे DW, इसको DW से डिनोट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगता है इसके अंदर भी। इनका सम करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का और डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स के पावर 4 का। इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एज इट इज। इसके अंदर डिवाइड बाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से और डायमीटर का क्यूब से। इन सभी को ऐड करके इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल के और आपको DW यानी हमारा वेट मीन डायमीटर देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली। और इसके अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन वेट और वॉल्यूम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं या तो उनका वेट देखा जाएगा या उनकी वॉल्यूम, इनके बेसिस पे काम करता है। लार्जर पार्टिकल्स डोमिनेट, यहाँ लार्ज पार्टिकल्स डोमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ नंबर नहीं देख रहे हम लोग, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि साइज कैसी है। मान लीजिए 2 या 3 बच्चे ही हैं हमारे पास, लेकिन तीनों की साइज अलग अलग है, एक इतना बड़ा है, एक इतना है और एक इन सबसे बड़ा है। तो यहाँ ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। ये एक तरीके से मान लीजिए 100 किलो का है तो एक क्लास का एवरेज वेट एक तरीके से बढ़ा देगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि इन्फ्लुएंस ज्यादा किसका होता है, लार्ज पार्टिकल्स का, क्योंकि यहाँ बेसिस क्या है, अब यहाँ साइज को या वॉल्यूम को बेस लिया जा रहा है। इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा सरफेस मीन डायमीटर। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल्स है उनकी सरफेस के ऊपर। इसको DS से डिनोट किया जाता है। आपको इनका डिनोटेशन ये मार्क याद रखना है। डायरेक्ट अगर कभी पूछा जाए कि DS क्या होता है तो आपको याद रहना चाहिए कि DS होता है हमारा सरफेस मीन डायमीटर। फॉर्मूला देखेंगे वही, सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डी का क्यूब यानी डायमीटर क्यूब, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सम नंबर इनटू डायमीटर का स्क्वायर। इन सबको इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और डायरेक्ट हम आंसर निकाल के पता लगा लेंगे। आपको एग्जाम के अंदर ये सभी की वैल्यू दी जाएगी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इनका इतना डायमीटर है एवरेज। तो उसके अंदर आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है और डायरेक्ट आंसर निकाल के अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रिलेटेड टू सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया से रिलेटेड होती है और इसके अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया का मेन रोल होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए की पॉइंट देख लेते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है एक, इफ DW यानी वो हमारा वेट वाला जो डायमीटर था वो इज ग्रेटर देन DN यानी नंबर ऑफ डायमीटर मीन डायमीटर से बड़ा है, तो क्या ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू शोज पॉलीडिस्पर्सिटी। पॉलीडिस्पर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीके से पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं हमारे सैंपल के अंदर। ये बताता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डायमीटर वैल्यू के ऊपर, और इनकी जो मीन डायमीटर होता है वो भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू शोज पॉली डिस्पर्सिटी। अब इन वैल्यूज की अलग अलग आ रही है हमारे पास हर डायमीटर के अंदर। जैसे वेट वाले के अंदर अलग DS आ रहा है और वेट अगर नंबर वाला कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग वैल्यू आ रही है। तो ये क्या चीज बताती है कि पार्टिकल्स हर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिस्पर्स होता है। अगर वॉल्यूम के बेसिस पे देखोगे आप तो पार्टिकल की डिस्पर्सिटी अलग रहेगी, अलग तरीके से वो सॉल्यूशन में फैलेगा। अगर नंबर के बेसिस पे देखोगे तो अलग तरीके से वो फैलेगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर। इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ बताया गया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ जो हमारा ऐप है, ऐप के ऊपर आपको सभी जो सेमेस्टर्स होते हैं उन सभी के नोट्स और M फार्मा, D फार्मा, B फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। नोट्स वगैरह आप काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, आप सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। 9 AM to 7 PM व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल है। सर से कोई डाउट रहता है किसी कोर्स के रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।